Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 7, Financial Arithmetic, exercise 7b on book page number 97 and question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी बुक पे टेबल बना हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि फिल इन द ब्लैंक स्पेसिस। उस टेबल में आपको जो है वो 4 कॉलम्स नजर आएंगे। फर्स्ट कॉलम में कॉस्ट प्राइस है, सेकंड में सेलिंग प्राइस, थर्ड में प्रॉफिट एंड फोर्थ में प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने उस टेबल को यानी क्वेश्चन नंबर 1 की जो ब्लैंक स्पेसेस है उसको खुद फिल करना होगा। सबसे पहले नंबर 1 में आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आपने खुद प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट कितना होगा और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी और ब्लैंक स्पेसेस जो है वो फिल करनी है। नंबर 2 में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, तो वहाँ से आपने खुद सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है और प्रॉफिट फाइंड करना होगा। एंड नंबर 3 में सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और आपने खुद प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होगी। एंड नंबर 4 जो है उसमें आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन है, आपने कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज खुद फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7b का, वो टेबल आप खुद कंप्लीट करेंगे और 7b से अबव 7b के ऊपर भी आपको एक टेबल नजर आएगा, वो टेबल भी आपने खुद उसको फिल करना होगा। उस टेबल में आपके पास जो है वो 7 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में कॉस्ट प्राइस है, सेकंड में सेलिंग प्राइस, थर्ड में ओवरहेड्स, फोर्थ में प्रॉफिट, फिफ्थ में प्रॉफिट परसेंटेज, सिक्स में लॉस और सेवन्थ में लॉस परसेंटेज। तो वो भी आपने खुद जो है वो सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने खुद अपनी बुक पे सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹400, अगर मार्क्ड प्राइस मीन लिस्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल की वो है ₹400 एंड इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और उसको 10% डिस्काउंट पे जो है वो सेल किया जा रहा है। फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो नेट सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल की हमने फाइंड करनी होगी। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले मार्क्ड प्राइस कितनी है ₹400, तो डिस्काउंट कितना हुआ 10%। अब डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है, हमने डिस्काउंट जो है वो रुपीज़ में फाइंड करना है। तो रुपीज़ में फाइंड करने के लिए हमने 400 का 10% फाइंड करना होगा। 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 400। जब 400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4000। 4000 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 40 होगा, मीन्स डिस्काउंट कितना है ₹40। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस क्या है 400, डिस्काउंट कितना है 40, तो 400 में से जब 40 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ₹360। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या होगी आर्टिकल की ₹360 और आपने नेट सेलिंग प्राइस की फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹1000, अगर लिस्ट प्राइस जो है एक बाईसाइकिल की वो है ₹1000 है एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹900, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है ₹900 और लिस्ट प्राइस कितनी है ₹1000। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। डिस्काउंट परसेंट के लिए सबसे पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना होगा, देन हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। लिस्ट प्राइस क्या है बाईसाइकिल की ₹1000। तो सेलिंग प्राइस क्या है 900, सेलिंग प्राइस भी गिवन है ₹900। सबसे पहले हमने डिस्काउंट फाइंड करना होगा। तो डिस्काउंट किसके इक्वल होता है लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब लिस्ट प्राइस क्या है ₹1000 और सेलिंग प्राइस क्या है ₹900।
1000 माइनस 900, तो डिस्काउंट क्या आ जाएगा हमारे पास ₹100। एंड डिस्काउंट परसेंटेज, अब डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस। लिस्ट और मार्क्ड प्राइस एक ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट कितना है 100, लिस्ट प्राइस कितनी है 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 10,000, और जब 10,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 10। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा 10%। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 साइज 7B के सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द साइज 7B। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹450, अगर एक आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 450 रुपीज़ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और सेलिंग प्राइस जो है वो डिस्काउंट अलाउ करने के बाद है, डिस्काउंट 10% है तो फिर सेलिंग प्राइस हमारे पास 450 रुपीज़ है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमने आर्टिकल की लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या है 450 रुपीज़, डिस्काउंट कितना है 10%। लेट द लिस्ट प्राइस, और हमने लिस्ट प्राइस फाइंड करनी है और हम लेट कर रहे हैं कि लिस्ट प्राइस जो है वो x के इक्वल है। देन डिस्काउंट क्या होगा, अब ये डिस्काउंट परसेंट है तो डिस्काउंट हमने फाइंड करना है। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 ओवर 100, जब 10 के नीचे 10 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज का साइन रिमूव हो जाएगा। 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई x, ठीक है, क्योंकि लिस्ट प्राइस क्या है x है। अब देखिए 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये, और 10 1s are 10 और 10 10s are 100, तो ये x ओवर 10 होगा। डिस्काउंट हमारे पास क्या है x ओवर 10 रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या होगी, अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब देखें देन सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, फिर सेलिंग प्राइस जो है वो डिस्काउंट के बाद क्या होगी, x क्या था हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी, x माइनस x डिवाइडेड बाय, सॉरी x हमारे पास लिस्ट प्राइस थी, x माइनस x बाय 100। अब ये सेलिंग प्राइस क्या थी हमारे पास, अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 10x माइनस x डिवाइडेड बाय 10, तो 9x ओवर 10 होगा सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। बट गिवन सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन जो गिवन सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट के बाद वो क्या है 450 रुपीज़ है। ठीक है, हमने जो फाइंड लेट करके फाइंड किया है वो तो है 9x बाई 100, लेकिन जो गिवन सेलिंग प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट वो है 450। तो अब हम इन दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। 9x ओवर 10 इज इक्वल टू 450, तो 9x इज इक्वल टू अब 450, ये 10 जो है वो 450 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर नीचे डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 450 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 4500, 9x इज इक्वल टू 4500। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 9 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके 4500 के नीचे डिवाइड होगा, तो 9 1s are 9, 9 5s are 45। ठीक है, तो ये 5 और 2 0 5 के साथ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 500, तो x की वैल्यू क्या आएगी 500 रुपीज़। तो लिस्ट प्राइस जो होगी आर्टिकल की वो क्या होगी 500 रुपीज़, क्योंकि डिस्काउंट 10% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो है 450 रुपीज़। तो हमने इसकी मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी थी, तो मार्क्ड प्राइस क्या है ₹500। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द साइज 7B। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड एज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर एक ताजर ने जो उसकी गुड्स थी उस पे उसकी मार्क्ड प्राइस से भी
उसकी मार्क प्राइस जो रखी है वो क्या है, कास्ट प्राइस से भी 20% अबव उनकी मार्क प्राइस है। इफ ही अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट, अगर वो अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट जो है वो लो कर रहा है तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, वो होगा उसको प्रॉफिट, ये कंफर्म है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी ये हमने फाइंड करनी है और प्रॉफिट कितना होगा। देखें व्हेन कास्ट प्राइस, अगर कास्ट प्राइस 100 हो देन मार्क्ड प्राइस क्या होगी 100 प्लस 10, क्योंकि मार्क्ड प्राइस जो है वो कास्ट प्राइस से भी 20% अबव है। मीन्स कास्ट प्राइस अगर 100 हो तो मार्क्ड प्राइस क्या होगी 120 रुपीज़। डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट क्या है 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो अब हम सबसे पहले 10% फाइंड करेंगे 120 का, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 120। जब हम 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1200, और जब हम 1200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 12 रुपीज़। डिस्काउंट कितना है ₹12। नाउ नेट सेलिंग प्राइस, अब नेट सेलिंग प्राइस क्या होगी। नेट सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे अब मार्क्ड प्राइस कितनी है 120 और डिस्काउंट कितना है 12, तो नेट सेलिंग प्राइस किसके इक्वल आएगा 108। नाउ प्रॉफिट, अब देखें कि प्रॉफिट कितना हुआ है। अब सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कास्ट प्राइस से, इसलिए प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 108 रुपीज़ और कास्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज़। 108 माइनस 100 किसके इक्वल होगा 8 रुपीज़ के इक्वल होगा, ये क्या है प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है 8, कॉस्ट प्राइस क्या है 100, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे तो 8% जो है वो आंसर आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 7b. A shopkeeper declares a 20% discount on his goods. एक शॉपकीपर ने अपनी सारी चीज़ों पे 20% डिस्काउंट जो है वो उसका ऐलान किया है। एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और 20% डिस्काउंट के बाद भी वो अपनी चीज़ें जो है वो 25% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगी गुड्स की अगर उसने मार्क्ड प्राइस जो है वो 2000 रुपीज़ रखी हो तो। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने अपनी सारी जो चीज़ें हैं उस पर 20% डिस्काउंट डिक्लेयर किया हुआ है, और डिस्काउंट डिक्लेयर करने के बाद भी उसका प्रॉफिट जो है वो 25% होगा। तो अगर उसने जो मार्क्ड प्राइस रखी है वो 2000 हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। डिस्काउंट देखें कितना है 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस। अब हमें मार्क्ड प्राइस नहीं पता, मार्क्ड प्राइस क्या है, सॉरी मार्क्ड प्राइस गिवन है वो क्या है 2000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट जो है मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज में था, डिस्काउंट रुपीज़ में फाइंड करेंगे, मीन्स 20% ऑफ 2000 रुपीज़ हम फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2000। तब हम 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 40,000, और जब 40,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 400 रुपीज़। डिस्काउंट कितना है 400 रुपीज़ है। अब सेलिंग प्राइस देखें, सेलिंग प्राइस क्या है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस कितनी थी 2000 और डिस्काउंट कितना है 400, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी आपके पास 1600 रुपीज़। आप प्रॉफिट उस पर अगर वो 1600 की भी सेल करता है चीज़ें तब उसे प्रॉफिट 25% हो रहा है। अब देखें इफ सेलिंग प्राइस इज़ 125, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 125 रुपीज़ को देन कास्ट प्राइस, फिर कास्ट प्राइस क्या होगी 100, क्योंकि 25% उसे प्रॉफिट हुआ है। मीन्स फिर अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 125 रुपीज़ भी हो तब भी कॉस्ट प्राइस उसके पास 100 रुपीज़ होगी।
एंड इफ सेलिंग प्राइस इज 1 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस, और अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ हो तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100 डिवाइडेड बाय 125। एंड इफ सेलिंग प्राइस इज 1600, और अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 1600 हो तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई 1600। और जब हम 1600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 160,000 डिवाइडेड बाय 125। और जब हम 160,000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1280 रुपीज़। मीन्स की कॉस्ट प्राइस क्या थी 1280 रुपीज़ थी। तो ये हमने एक्सरसाइज 7 बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है वो कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करेंगे। तो इसके अलावा कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास जनरल सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स का, कि जनरल सेल्स टैक्स क्या होती है और प्रॉपर्टी सेल्स टैक्स क्या होती है। अल्लाह हाफिज़।